12x प्लस 19 को मैं a मान लेता हूं, a, इसको मान लिया मैंने a, और दूसरे वाले पॉइंट को मान लिया मैंने b। a प्लस b मेरा 6 दे रखा है, तो सेम चीज आकर फिर ये जो पंचर की दुकान थी आड़े को आए हो ना, एंट्री की छित एंट्री करी आप। मैं बता दूं, मैं बता दूं। एक तो ये बीपीएस स्कूल तुरंत एंट्री हो है, आड़त आए हो भगत सिंह चौक का निकाय। हाँ यो ठीक है, ये भगत सिंह चौक का निकाय हो ना, तो ठीक। इस गली पर गेट लग रहा है ना, इस गेट में एंट्री करोगे ना तो लेफ्ट में 5वां 6ठा मकान है। 1 2 3 4 5 6ठा मकान पर है, अगर उससे गली। हाँ ठीक। a प्लस बी 6 के है, और इसने मेरे से a माइनस बी पूछा है। a मान लिया मैंने अंडर रूट के अंदर जो भी सब कुछ दे रखा विद अंडर रूट, और b मान लिया विद अंडर रूट ये वाला। तो जब से a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी मुझे चाहिए, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। सोल्व करो एक बार सारे के सारे बच्चे। 7 2189। हाँ 2189। एक बार या तो आस पास कोई हो तो उसको पूछ लो, लेकिन गली तो मेरा कौन याद भी होगी, उस गली पर भी गेट लग रहा है। और कौन सी गली है, कौन सा आस पास दिख जाए, कौन सा 2189 है, मतलब 1 2 अगला आगे पाछे, 1 2 गाड़ा आगे पाछे होते ढूंढता है। तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस बी मैंने m मान लिया, m लेट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 19, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 19, ये तो a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12x और माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 6 इंटू m। वो अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने से, ये भी अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने से, तो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया। 19 11 30 इज इक्वल टू 6m, तो m इज इक्वल टू
कंसेप्ट समझाई दिया। करो शाबाश इससे अगला। तो 21 और 14 35, कितना आया? -1, -1 आ जाएगा। -21 और वो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 7 इक्वल टू 7m, 7 से 7 कट जाएगा, m इक्वल टू -1 आ गया। तो ये फॉर्मेट तो पहचाना ही गया ना अब, कि सेम दो चीज प्लस में गिवन है और सेम दो चीज हमें माइनस में चाहिए। सेम दो चीज हमें प्लस में गिवन है और सेम दो चीज हमें माइनस में चाहिए। अब 32वां बेशक कट कर दो, 34वां भी कट कर दो, दोनों सेम क्वेश्चन है। करना चाहो तो अब अपना घर पे करके देख लेना, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 पर। नंबर क्वेश्चन ये कहता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर, और नीचे है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। ये सही तो है। अच्छा, ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो सारा b प्लस आ गया। ये वो फॉर्मूला ध्यान से नहीं देख पाया था मैं। अब आपको आइडिया लगी गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे जो भी बचेगा वो बच जाएगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 35। एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है और जेड की वैल्यू है। देखो जी, इसने कहा है कि आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का जेड स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो भैया ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और माइनस का जेड स्क्वायर है। तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। क्लियर है? तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ दूं, तो एक्स बी प्लस सी माइनस 2a, सी प्लस ए माइनस 2b, ए प्लस बी माइनस 2c। ये तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में ये एक ब्रैकेट हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। 2a है तो a और a घट गया, 2b है तो b और b घट गया, 2c है तो c और c घट गया। ये जीरो बन गया ना, और जीरो इंटू समथिंग, तो आंसर कितना आ जाएगा? जी, खत्म बात। जीरो इंटू समथिंग आ जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। और मुझे निकालना है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2ab। देखो जी, दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक स्क्वायर का एक क्यूब का। इसके अलावा कोई भी पॉइंट है ना, वो ड्राइव्ड फॉर्म है। मतलब जैसे मुझे पावर 4 पे जाना है, वहां दिखाई दे रहा 4 निकालना है, तो स्क्वायर का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पर, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम एन इज इक्वल टू ए की 4 प्लस बी की 4, इसको इधर ले जाओ, तो ए की 4 प्लस बी की 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जो भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2 ए और बी। अब अगर मैंने यहां से इस बात को समझा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, बोलो हाँ है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? क्योंकि ए बी वाई है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है, कभी सोचो कि सर ये वाई कहां से आया, क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है। और अगर यहां देखूंगा मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह तो एक्स माइनस अंडर रूट 2 ए बी की जगह कितना आ गया, क्या सीन क्लियर? ऊपर वाले को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्म है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एक बार एम माइनस एन, एक बार एम प्लस एन, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस रूट 2y और x प्लस रूट 2y अपॉन में x माइनस रूट 2y, इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2y। नोट करो इसी बात। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 के बराबर है, तो मुझे निकालना है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अच्छा, ये प्लस का 10x। तो आप इतनी सी बात को समझो, अगर मैं यहां एलसीएम ले लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, भाई एक्स एलसीएम आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 है, नीचे वाला एक्स उधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह कितना आएगा, 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऊपर तो 3x आई, नीचे 5x प्लस, तो 15x, तो 1 बटा
इससे अगला सेम ही क्वेश्चन है, 38 नंबर, करके देख लो। इससे अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, करके देख लो। x प्लस 1/x अगर 7 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x। तो ऊपर तो 3x है ही। अच्छा, ऊपर 2x है क्या? यहाँ ढक्कन 3x है। अरे पागलो, मैं क्वेश्चन नंबर इसको ही देख लो। ढक्कन आते गर्मी आ गई है, नहा के आया कर। अब अगला क्वेश्चन में कुछ है? हर क्वेश्चन यहाँ क्यों छापू भाई? ढक्कन आते नहा के आते नहीं है, आके खुली। एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? 7x के। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 3 कॉमन निकाल लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 8x है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 7x। 21 और 8 29, तो ये आंसर आ जाएगा 3/29। इससे एक और बात पता चली, जो ये बच्चे 2x कर रहे थे, मतलब मैंने ये कह दिया ना, 1 मिनट हो गए मुझे कहे हुए ये अगला क्वेश्चन करो, मतलब वो कर भी नहीं रही। यानी यहां जब मैं लिखूंगा तभी लिखेंगे। तो इससे इससे अगला क्वेश्चन अब मैं नहीं करूंगा, आप खुद करें। 39 मैंने करके दिखा दिया। 40 और 41 आप अपने लेवल पर खुद करेंगे घर से। 42वां क्वेश्चन मैं करा दूंगा। 42वां क्वेश्चन मैं करा दूंगा, पहले 40 और 41 नंबर क्वेश्चन कर लो। इकतालीस तक करने, 42वें क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो ये वाली सीट तो हुई आपकी कंप्लीट। अब आओ जी सीट नंबर 3 पर। सीट नंबर 3 पर सीट नंबर 3 में ध्यान से देखो अब बात को। अगर मैं x प्लस 1/x अगर a कह दूं, a, और मेरे को कैलकुलेट करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2।
इधर प्लस का साइन है, उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस। अगर सबसे पहले क्वेश्चन में आप रिक्वायरमेंट देखा करो, रिक्वायरमेंट की वो मांग क्या रहा है, जरूरत, जरूरत किस बात की है। अगर आपको रिक्वायरमेंट में स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वहां स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट में क्यूब दिखाई दे रहा है तो वहां क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिक्वायरमेंट में जो पॉइंट है वही है सारा खेल। अब देखो, अगर मैं यहां से दूसरे नंबर पर ये बात करूं, मैं आपको कह दूं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन जल्दबाजी के नहीं, एक बार माइंड में सेट हो गया फिर कितनी स्पीड बना लो। अगर मैं यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस, और ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो भाई इससे बनेगा x² प्लस का 1/x² इज इक्वल टू a² -2 + 2। कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले तो दोनों पॉइंटों को नोट करो, 5-6 पॉइंट है और इजीली हो जाएगा फिर सारी व्यवस्था। इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस, इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस। ये पता है 2x इंटू 1/x अपन ने क्यों नहीं लिखा, ये आपस में कट गया ना। यानी जब गिवन चीज आपस में रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर ये चीज लिखने की नीड नहीं पड़ती है। अगर ये रेसिप्रोकल नहीं होंगे तो वो लिखना ही पड़ेगा, वहां पर क्वेश्चन में समझा देंगे। दूसरा, ये है पावर 1 से पावर 2 पे जाना। अब इसका उल्टा 2 से 1 पर आना। जैसे अगर कोई मुझे कह दे कि भाई x² + 1/x² अगर a है, स्क्वेयरिंग गिवन कर रखा है और मेरे को निकालना है x + 1/x, तो भाई मेरे ध्यान रखो 2 से 1 पर आना है, पावर 1 पर आना तो उसके रूट है। तो हमेशा यहां से दो चीज बन सकती है आपकी। पहली तो x + 1/x, तो x + 1/x क्या होगा, प्लस का 2 करो और अंडर रूट निकाल दो। और दूसरा होगा x - 1/x, माइनस जो भी, अगर मुझे माइनस की तरफ जाना है तो -2 माइनस करेंगे, x में से 1/x घटाना है, घटाएंगे तो संख्या छोटी हो जाती है ना। और अगर x में 1/x जोड़ना है, जोड़ना है तो प्लस का 2 और अंडर रूट, और माइनस करना है तो माइनस का 2 और अंडर रूट। लिखो तीसरी बात, इन दोनों से ये बात निकल सकती है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं x + 1/x अगर 5 के बराबर है, 5, तो मैं
आपसे ऐसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर, इधर का प्लस इधर जाकर 25 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 23। पहला पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। और अब अगर मैं आपको ये दे दूं कि x² प्लस 1/x² 23 है और मुझे वापस पावर 1 पे जाना है, 1 पर जाना है किधर, प्लस की तरफ, तो प्लस का 2 और अंडर रूट, प्लस की तरफ जाना है तो और माइनस की तरफ जाना है तो, सीन क्लियर हो गया, समझ पाएंगे। ठीक है, प्लस की तरफ जाना है तो +2 और अंडर रूट, माइनस की तरफ जाना है तो -2। अब ध्यान दो, मेरे को x प्लस 1/x गिवन है, चौथा नंबर पॉइंट a के बराबर है, और मुझे आना है x माइनस 1/x। माइनस की तरफ आना है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, x² प्लस 1/x² निकालो, कितना आएगा, a² -2। ठीक है, इसका क्योंकि पावर 2 पे आना है तो स्क्वायर किया और इधर वाला प्लस इधर जाकर ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्वेंस का खेल है सारा। और अगर मुझे अब इसमें से x माइनस 1/x बढ़ाना है, अब इसको भूल जाओ एक बार, आपको ये गिवन है, आप ये सोचो सर ये क्या लिखा है, अरे इसको m मान लो ना, m, ये m है, ये m है, तो पावर 1 की तरफ आना है तो बताना मुझे क्या आएगा, m -2 का, बोलो है ना, यही आएगा, क्या कंसेप्ट क्लियर है। और m की जगह मैं क्या रख सकता हूं, a², तो मेरे भाई ये a² -2 और -2 -4। अब इसको बीच में से हटा दो, देखना देखना एक बार इधर, पांचवा लिखना मत अभी, अगर x माइनस 1/x a के बराबर है और मुझे निकालना है x प्लस 1/x, सेम पावर से सेम पावर, प्लस की तरफ आना है, जिधर डेस्टिनेशन है प्लस की तरफ आना है तो प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर है, वो तरीका वही है, पहले x² पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। अगर देखो भाई आधी पावर पे जाना है 2 से 1 पर तो अंडर रूट, 4 से 2 पर, 10 से 5 पर, 25 से 12.5 पर, 20 से 10 पर, आधी पावर पे जाना है तो अंडर रूट, प्लस की तरफ जाना है तो +2 और माइनस की तरफ जाना है तो -2। पहला पॉइंट तो ये बताया है जो तीसरे नंबर पॉइंट में लिखवाया था। चौथे पॉइंट में मैंने ये बताया कि जब सेम पावर से सेम पावर पर मूव करते हैं तो इस 2 का भी स्क्वायर हो जाता है यहां और इसका भी स्क्वायर हो जाता है और अंडर रूट, तो a का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और अंडर रूट। प्लस की तरफ आना है तो प्लस और माइनस की तरफ आना है तो, ये सारी बात याद हो जाएगी, नोट करो इस बात को।
ये शुरू में चीजें कंफ्यूजिंग लगती, इनवर्स आइडेंटिटी, ये इस टॉपिक का सबसे आसान और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। बाकी चीजों में कितना कंफ्यूजन नहीं बनता, इस सबसे आसान भी पार्ट है, कंफ्यूजिंग भी पार्ट है, क्योंकि कब प्लस कब माइनस ध्यान देखने वाली बात है। और इसका लास्ट पॉइंट आता है, अच्छा दिमाग चलाओ, देखो दिमाग चलाओ, अगर मैं आपको कह दूं भाई x प्लस 1/x 3 के बराबर है, तो मुझे चाहिए है x माइनस 1/x, तो कितना आएगा? a स्क्वायर 9, माइनस जाना है तो माइनस 4, 9 माइनस 4 है का अंडर है। समझ आई मेरी बात? अगर किसी को लगे सर नहीं पल्ले पड़ रही बात, तो बीच वाला स्टेप लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2, फिर पावर 2 से 1 पर आना है, अरे पावर 2 से तो अंडर रूट करना है, माइनस आधी पावर करनी है तो -2 और अंडर रूट। अब बस मैं ये स्टेप नहीं लिखना चाह रहा, इसलिए वो 4 का गैप पड़ता है। समझ आ गई मेरी बात? 2 का यहां और 2 का यहां, तो सेम पावर से सेम पावर, तो माइनस या प्लस कितना करना है? समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। और एक लास्ट हिंट जो बनता है, जैसे मैं कह दूं भाई छठा, बस ये 6 तरीके से स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करवाता है वो, x प्लस 1/x अगर कुछ भी मान लिया मैंने a है, तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बताओ जी। तो अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, और x प्लस 1/x कितना है? a इनटू में बताना क्या है, a स्क्वायर का अंडर। अब मैं ये नहीं रटवा रहा, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी मुझे ये निकालना होगा तो एक बार प्लस, तो एक चीज तो इनमें से गिवन ही होगी, दूसरी वो सेम पावर से निकालनी है, तो छठे केस में सिर्फ ये लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और x माइनस 1/x। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। मुझे गिवन है x माइनस 1/x, पांच 13 17 20, 5 13 17 20, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मुझे इस बात का पता है अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तभी तो यहां पहुंचूंगा। इधर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे तो सेम है, इसलिए आपस में कट जाएगा, तो प्लस में 2 या माइनस का 2 ही रहना है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2,
17 का स्क्वायर 289 प्लस 2, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2। नोट करो जी बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आओ। आंसर लिखो सारे बच्चे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। मुझे डेस्टिनेशन पे ध्यान दो कि जाना कहां है। जाना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, जोड़कर 2 से भाग 398 प्लस 2 का अंडर रूट। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए है, तो एक जगह x प्लस 1/x और एक जगह x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x कितना हो गया 15 इंटू x प्लस 1/x कितना है ए स्क्वायर 225 प्लस 4 229 का अंडर रूट। आओ जी अगला नंबर। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर को मार दो डिलीट, घर पे खुद कर लेना है। पांचवें नंबर को करो, पांचवा करो, पांचवा। चौथा नंबर घर पे खुद कर लेना भैया, पांचवा करो आप फटाक से। कुछ क्वेश्चन हम इसलिए डिलीट करेंगे इसमें सेम जैसे को, क्योंकि वो बुकलेट दूसरी छपवा दी ना उसमें, जिसमें मैंने थोड़े क्वेश्चन कम किए थे, बस जो रिपीटेशन वाले बहुत ज्यादा थे, तो वो क्वेश्चन मैं बीच में कट करवाता रहूंगा। जैसे चौथा करने हो तो खुद घर पे करते रहना। अब ये सेम पावर से सेम पावर है, गिवन भी पावर 4 है, रिक्वायरमेंट भी पावर 4 है। अरे सेम पावर से सेम पावर, तो ए स्क्वायर माइनस की तरफ आना है तो -4, 400 -4 अंडर रूट 396।
छठा नंबर भी खुद करेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है x² -1 अपॉन x इज इक्वल टू √5। अगर मैं x से भाग देता हूं तो एक पावर कैंसिल, x -1 अपॉन x इज इक्वल टू √। तो अब यहां से आप कुछ भी निकाल लो। एक तो चाहिए है x² + 1 अपॉन x²। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर तो 5, इधर वाला माइनस इधर आकर, ध्यान देते रहना भैया, थोड़ी सी देर आधा घंटा ध्यान मत देना, ये सीट नंबर 3 जी का जंजाल बन जाएगी। और आधा घंटा ध्यान दे देना प्लस माइनस कैसे घूम रहा है, चीज बड़ी आसान है। अब यहां से मैंने स्क्वायर, आराम से इत्मीनान से, स्पीड का कोई काम नहीं है पहले 29 क्वेश्चन में, उसके बाद अपने आप स्पीड बन जाएगी। टाइप नंबर 1 29 नंबर क्वेश्चन तक है। 29 नंबर क्वेश्चन तक कोई स्पीड नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ साइन पढ़ना है भाई। मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे x² निकालना है। √5 का स्क्वायर 5, 5 और 2 इंटू x + 1 अपॉन x, प्लस की तरफ जाना है और प्लस की तरफ जाना है, सेम पावर है। तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस का अंडर है तो कितना आएगा? क्या समझ आई ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ आया? और 7 × 3 कितना हो जाएगा? मैं एक एक बात को बिल्कुल टिक टिक के बता रहा हूं ताकि आपके बात दिमाग में सेट हो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां। अब थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होगा, प्लस माइनस हमने थोड़ा ध्यान से देख लिया। अब थोड़ा थोड़ा चेंज ये होगा भाई, 2x + 1/2x, 2x + 1/2x = 14। और मुझे निकालना है x² + 1 अपॉन 16 x²। अब देखो, दिमाग चलाओ। मैं बार बार कहता हूं, इससे ज्यादा जरूरी ये है जो चाहिए, इसी से वो डायरेक्शन मिलेगी हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, जिसके बाद ये प्राप्त होगा। अगर ऊपर x होगा तो उसका स्क्वेयरिंग हो जाएगी, नीचे 4 और x होना चाहिए, तभी तो 4x का स्क्वायर बन पाएगा। तो ऊपर क्या चाहिए और नीचे क्या चाहिए? तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, और यहां से 1/, और डिवाइड इधर किया तो डिवाइड उधर भी कर दो। एनी डाउट? अब देखो, दिमाग में एकदम से निकाल कि सर स्क्वायर कर दो। क्यों कर दो भाई? पहले देखो तो किसका स्क्वायर करना है। वहां तो यहां भी 4x² होता, यहां भी 4x² होता, मैं कर देता स्क्वायरिंग उसकी। तो पहले ये फाइनल मटेरियल है, इसके लिए रॉ मटेरियल, इसके लिए कच्चा माल तो निकालो। तो इसके लिए पहले ऊपर x चाहिए, तभी तो स्क्वायरिंग होगा। इसके लिए 16 चाहिए तो नीचे वहां 4 चाहिए। बात समझ आ रही है? इसके लिए कच्चा माल तो निकालो पहले, जो चाहिए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखकर पहले ये व्यवस्था बनाओ। और अब स्क्वायरिंग, और अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा
तो दिमाग चलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x², ये आएगा 7 का स्क्वायर, 49, इधर प्लस है तो इधर जाकर 2। अब यहां अलग अलग है ना, अगर सेम है तो बस हो गया सोल्व, कुछ नहीं। अगर अलग अलग है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 2ab, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 तो 0.5, 0.5 का मतलब 48 पॉइंट। अब यहां से एक बात नई सीखी है, अगर ऊपर नीचे अलग अलग वैल्यूज हैं तो यहां पर 2ab, और ऊपर नीचे सेम है तो ये ab की जरूरत नहीं पड़ती है। दिमाग चल रहा है? और थोड़ा सा दिमाग सही चलाओगे तो x है, x की जगह तो कुछ ही मत लिखो, 1 लिख लो, ये 4x है, x से x कट जाएगा तो 2 इंटू 1/4 ही तो बच गया, 1 इंटू 1/4। दिमाग चलाने के खेल है। अगर ऊपर नीचे अलग अलग है तो ये दोनों चीज वहां आती है मल्टीप्लाई में, और सेम है तो नहीं आती है। बस पॉइंट क्लियर है? अब तो इससे अगला नंबर क्वेश्चन अप्लाई करो आराम से, 9th नंबर क्वेश्चन। पहले जो चाहिए है ना उसको देखो चाहिए क्या है। इसने कहा 2x, (49x²) प्लस का 1/4x²। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 49 चाहिए तो ऊपर क्या चाहिए, और नीचे 4 चाहिए तो नीचे क्या चाहिए, तो ऊपर क्या चाहिए 7, और नीचे क्या चाहिए, तो ऊपर 7 की गुणा कर दो, नीचे 2 की गुणा कर दो, तो ऊपर 7 की गुणा कर दो, नीचे 2 की गुणा कर दो, तो ये तो हो गया 7x। ऊपर 7 की गुणा कर दो, या कितना था, ऊपर 7 की गुणा कर दो, नीचे 2 की गुणा कर दो, ये हो गया 1/2x। ऊपर 7 की गुणा कर दो, नीचे 2 की गुणा कर दो, ये हो गया 14। जो चाहिए है ना पहले उसके लिए कच्चा माल तो निकाल लो, उसके लिए मटेरियल तो बना लो। क्या अब फंडा क्लियर हुआ? डायरेक्ट नहीं कि सर स्क्वायर चाहिए स्क्वायर कर दो, अरे भाई स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो ऊपर 4x² आ जाएगा, और ऊपर चाहिए कितना है, तो गलत चीज का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भाई? आंखें बंद करके थोड़ी करना है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको ये बात अब ना समझ में आई। मेरे भाई जो चाहिए है आप ध्यान दो, स्क्वायर करना है सर, ये कहां से पहचाना बोला, यहाँ से। अब स्क्वायर करना तो आंख बीच के थोड़ी करना है, इसका स्क्वायर करेगा तो 4x² आएगा, और ऊपर चाहिए कितना 49, तो 49 कब आएगा, जब ऊपर क्या हो, तो ऊपर 7 की गुणा कर, नीचे क्या हो 4 चाहिए, 4 चाहिए तो 4 के लिए क्या चाहिए, तो नीचे कर 2 की गुणा। अब तो बात क्लियर हुई? बस अब कुछ नहीं है, इसका ये जो इधर उधर वाला पैटर्न है सारा सोल्व हो जाएगा। अब ये 29 नंबर क्वेश्चन तक स्क्वायर का कोई क्वेश्चन आता तो उसमें अगर आप गलती करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका अनअवेयरनेस है। कंसेप्चुअल रूप से मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि भाई कंसेप्ट के रूप में ये पॉइंट रह गया था इसलिए इसकी गलती रहेगी। तो स्क्वायर का तो कंसेप्ट था ये वाला, अब इसका तो स्क्वायर करना कर दो भाई। वेट कर रहे हैं मेरा क्या वेट कर रहे हो, करो। 14 का स्क्वायर 196, इधर का प्लस है तो इधर जाकर 2 इंटू 2 से 196 माइनस 7 तो 180, खत्म भैया बात। बड़ी की बात है, ठीक है। अब आता
आता है क्यूब वाला रिजल्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब, लिख लेना साथ साथ जिसको लिखना है, प्लस का 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इनको ही यूज करता है रेसिप्रोकल के केस में। तो रेसिक्यूबिक का पहला रेसिप्रोकल बनता है, अगर मैं कह दूं भाई a प्लस 1/a, अगर भाई x है या x प्लस 1/x से a है और हमको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्यूबिंग बोथ साइड, प्लस का 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a क्यूब। x इंटू 1/x तो मैं कट मार दूंगा, और x प्लस 1/x किसके बराबर है, तो x प्लस 1/x किसके बराबर है, इसको उधर ले जाओ और उसको उधर लेकर जाओगे तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3। ये यहां तक ही सीमित, पता क्यों रह गया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम था, और ऊपर नीचे सेम नहीं होता तो इनटू में ये दोनों भी आ जाते। ऊपर नीचे सेम नहीं है तो इसके इनटू में आएंगे, फिर वो बात क्लियर है। और एक यहां से अगर मैं कह दूं x माइनस 1/x अगर a के बराबर है, तो मेरे भाई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, इधर का माइनस इधर जाकर प्लस 3 समझ में आई बात। तो आओ भैया, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, अब थोड़े 4-5 दिन आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास 1 घंटा ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के थोड़े बड़े टॉपिक रह गए हैं, अभी सर ने बताया था मुझे। और फिर मैंने कहा देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है, साथ साथ कवर हो गया, साथ साथ इंटरेस्ट खुद डेवलपमेंट में करना पड़ता है, इंटरेस्ट कोई और बनाए और पैसे आप कमाओ, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। थकान चढ़ेगी, इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कल से जो आप 10 बजे आते हैं, कल से जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो 9 बजे से, तो आप 9 बजे से आएंगे। थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर, क्योंकि देखो कोई भी चीज है ना भाई, टॉपिक बड़ा है, सर चाहते हैं कि कोई भी जो 3-4 थोड़े बड़े टॉपिक है, वो चाहते हैं कि जिस दिन वो स्टार्ट करें उसका एंड पॉइंट उसी दिन आ जाए, ताकि आप उसको आराम से जाके समझ पाए, देख पाए,
अब वो उसको आधे छोड़ेंगे ना तो बोला अगले दिन बातें क्या होती कि 5-10-20 मिनट तक बच्चे आते रहते हैं सर, फिर वो जो पॉइंट छूट जाते हैं ना उन बच्चों को एहसास नहीं होता, फिर उनको बाद में लगेगा कि मैं तो क्लास में गया ही था। और जो ये फिर इस तरह की चीजें आती है ना कि मैं तो गया ही था, मैं तो वहां गया ही था, तो यानी खुद जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे वो कि नंबर कम आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी खुद की है ये। तो इसीलिए फिर मैं चाहता हूं कि 1 घंटा क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा कर दी जाए। तो कल से इकोनॉमिक्स की क्लास 9 बजे से आपकी रहेगी। क्लियर है मेरी बात? आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10। और जो भी पॉइंट हुआ है रोज जाकर पढ़ो, और कोई पॉइंट ऐसा रह गया कि ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, ये चीज दिमाग में बैठ नहीं रही है, डाउट पूछ लो। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे, टीचरों की कमी नहीं है इस देश में, कितने ही खड़े कर लो। एक्सपर्टाइज की बात को गहरे से, मैंने कहा आ जाते ही कि सर किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने झटाझट 7 पॉइंट लिख दिए। सर इन 7 पॉइंटों से अब पिछला 3 साल के पेपर उठा लो। मैंने कहा आपके पास इन तीनों के कुछ फॉर्मेट में क्वेश्चंस या हैं? बोला हाँ सर। मैंने कहा वो दे देना ताकि हम बाद में पीडीएफ या जो भी यूज करके बच्चों को प्रैक्टिस करवा दें। फिर बोला कि वो हैं और मैं नोट्स बनवा दूंगा, और फिर जो भी कुछ पॉइंट होंगे वो तो मैं क्लास में लिखवा ही रहा हूं, फिर भी एक फॉर्मेट में मैं यहाँ लिख के दे जाऊंगा, और फिर उसके बाद टाइप करा के बच्चों को जब जरूरत पड़े दे देना। मैंने आके फिर अब मैंने कहा कि ठीक है, एक बार आप शाम को भी मेरे साथ क्लास के शाम को 7:15 के बाद एक बार आप आइएगा ऑफिस, और मुझे कुछ और जानकारी लेने, क्योंकि ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो जब तक मुझे कुछ फंडे क्लियर नहीं होंगे तो इस बात का विजन कैसे क्लियर होगा? मैं सोच लूं कि मेरा तो मैथ का काम है, वो तो है ही एक काम। अब जब किसी चीज को आपको गहरे तक चीजें बतानी है तो मुझे भी तो उसका ज्ञान होना चाहिए भाई, कि चीज है क्या। और जब हमें ये पता है पूछने का या कंसेप्ट क्लियरेंस का मन भी तभी करता है जब हमें ये पता हो कि सामने वाला उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। हमें ये बताओ कि सामने वाले में उतना कैलिबर नहीं है, ये बस लिबा पोती का खेल हो सकता है, तो भाई फिर हम भी नहीं पूछ पाते हैं फिर कि ठीक है सर, जितना मतलब वो गहरे से क्लियरिटी अगर नहीं मिल पाती है। जब 2-4 पॉइंट मैंने पूछे, उन्होंने क्लियरिटी से उस बात को डिफाइन किया, तो मुझे थोड़ा और लगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा सा आधा घंटा और जानकारी चाह रहा हूं, जिससे अदर सब्जेक्ट के बारे में तो हम जानकारी इकट्ठा हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, प्रीवियस ईयर उठाते रहते हैं। इसका तो प्रीवियस ईयर भी नहीं उठा के देखते हम, कभी ग्राफिकल क्वेश्चन है, कभी कुछ है, तो इसका कब हो जब कोई एक्सपर्ट उस बात को बताए। तो भैया मैं फिर कह रहा हूं, एक सब्जेक्ट आपका ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं और जो अभी आगे होने वाली। अब 1-1 घंटा करे तो इन्हीं की यही लंबी खिंच जाएंगी, उसी चीज को ड्यूरेशन कम में करना है तो थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो भाई साथ साथ करते रहना, अपनी प्रीवियस जो पॉइंट हो गए उसका प्रीवियस ईयर की बुकलेट आपको मिली हुई है, उसको उठाइए, पढ़िए। ये देखिए आप कंसेप्ट नोट्स को प्रीवियस ईयर से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? और कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो बुक को लेकर आइए और फिर पूछिए सर से कि सर ये हम कनेक्ट करें कैसे। उस बात समझ में आई? सिर्फ कॉपी को अंदर 10 पेज भर लेना हमारा औचित्य नहीं है, हम कोई 11वीं-12वीं के बच्चे नहीं है, समझ आई बात? 11th-12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है ना, एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का लेवल वो है। सर 11th-12th की इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग रहे हैं सर, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, एनडीए का और इनका, उस एग्जाम को पढ़ाने लग रहे हैं। तो जर्नल मैंने देखा था कितने टीचर से हमने इकोनॉमिक्स करवा ली, लास्ट में आते आते मैं बच्चों से पूछता रहता हूं, तो फिर भी वो आकर ये कहते थे कि सर क्लास में समझ में आ गया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। भाई फिर तूने उस टाइम कनेक्शन के लिए टीचर से पूछा क्यों नहीं? बोला ये मेरी कमी रहेगी। फिर ये कमी रहेगी तो भाई अब इसको दूर कैसे करें?
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपनी स्टडी का 60% से 65% टाइम अभी इसी सब्जेक्ट को दे दो, ताकि ये सब्जेक्ट का लफड़ा एक बार तो हो जाए खत्म। ये लो जी, समझ आई मेरी बात। घर में अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 सवा 2 घंटे इसी सब्जेक्ट को दो, ताकि 2 घंटे 2.5 घंटे, ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा चीज को समझ पाए, कनेक्ट करवा पाए और काम हो जाए अपना। तो कल से 9 बजे आना है इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 10वां, x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1 है। तो 64x³ प्लस 1/64x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 64 चाहिए तो क्या चाहिए यहां, तो गुणा में 4 कर दो, तो 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 4। इसका फिर क्यूब कर दो, तो a³ इधर का प्लस इधर जाएगा तो -3a, 64 माइनस 12, क्वेश्चन नंबर 11वां, तीन एक्स माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6। तो भाई 27x³ 1/8x³, तो 6 का क्यूब तो 216, इधर का माइनस इधर जाकर 3a इंटू, अलग अलग है ना, तो ये लिखना पड़ेगा। ये तभी आएगा a इंटू बी, ये हर उस जगह आएगा जहां अलग अलग हो, चाहे वो स्क्वायर का फॉर्मूला है चाहे वो क्यूब का फॉर्मूला है। नहीं तो ये दोनों आपस में सेम होते हैं तो कट जाते हैं। दिमाग में बात बनी, पीछे भैया बात बनी, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, 7 और 6 13,
अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। x प्लस 1/x अगर 3 के बराबर है तो मुझे चाहिए है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6। तो मेरे भैया अब पावर 6 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो पावर 6 कैसे प्राप्त हो सकती है? या तो 2 गुना 3 6 होता है। कोई कहेगा सर 3 गुना 2 भी 6 है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। पहले मैं इससे आंसर निकालता हूं। स्क्वायर करो पहले, स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर 9 माइनस 2, फिर क्यूब करो भाई। इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 6 प्लस इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 6। तो a क्यूब इधर का प्लस आएगा तो इधर -3a। 21 हटा दो तो 322। कोई बच्चा कहे सर इससे करके दिखाओ, चीज वही आएगी। पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब -3a 18, फिर इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो 6 हो गया। आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर तो 9 होता है। एक्स क्यूब का स्क्वायर किया तो ये ब्रैकेट 3 दूनी 6 होता है। समझ आई ना मेरी बात? 9 के लिए तो गुणा ढूंढनी होती है, 9 निकालना है तो 3 गुणा 3। तो इसलिए x की पावर 6 प्लस 1 होगा a स्क्वायर -2 324 -2 322। देख लो आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब भी स्क्वायर या क्यूब के अलावा कुछ भी पूछा हो तो ये ढूंढा करो कि कौन सी गुणा हो सकती। समझ गए मेरी बात? नोट कर लीजिएगा इस बात को। ये मैंने स्क्वायर और क्यूब कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा। तो 23वां क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 23वां क्वेश्चन टिक मार लो, घर से खुद करके आएंगे, कैलकुलेशन अच्छी है। 23, 22 भी खुद करके आएंगे, कैलकुलेशन अच्छी है। 22 भी खुद करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अब पावर 9 पे आना है। 9 पे आना है तो पावर 3, a क्यूब -3a। a क्यूब का मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5 -3a। 5 √5 -3 √5 तो 2 √5। और अब आएगा x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। a क्यूब -3a, 2 का क्यूब 8, 5 40 √5 -6 √5 तो ये आ जाएगा 34।
14 नंबर क्वेश्चन आप पिछली उसमें कर ही चुके हैं, कट मार दो। 15 नंबर पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पिछली सीट में कर ही चुके हैं। 14 15 नंबर पर आ जाओ। x प्लस a अपॉन x इज इक्वल टू b। तो मुझे चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब मैंने कहा इसको इधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू, तो क्या दिमाग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बी एक्स डिवाइड बाई एक्स से ले लो कॉमन, बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2bx डिवाइड बाई 2bx डिवाइड बाई x इंटू, अब मुझे बताओ bx माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर रह जाएगा? एक, एक्स से एक्स कट गया तो आंसर आ जाएगा 2b बाई एक्स की पावर 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 21 इज इक्वल टू 7 है। तो ऐसे केस में पता क्या करो, इससे भाग दे दो, तो भाग देंगे तो देखो समझ लो एक बार, ताकि आगे मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। एक्स की पावर 21 आ गया, तो ऐसे कभी नहीं करता 21 दूनी 42 काट दिया जी। ये सर्ट्स इंडिसेस घातांक करनी ऊपर जाकर पावर माइनस होती है, तो 42 में से 21 घट जाएगा, तो ये x की पावर 21 बच जाएगा, प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 इज इक्वल टू 7। और अब अगर वहां ध्यान से देखें तो ये x की पावर 42 प्लस 1 अपॉन x की पावर 42, तो 7 का स्क्वायर, और इधर का प्लस इधर जाकर -2, 49 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ भैया, 17 नंबर। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 है। छह का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। अगली बार अगेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1156 माइनस 2 1154। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। पॉइंट समझ आ गया? इससे अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आ जाओ। इससे अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब पता क्या होता है? एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर, और बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, और पावर ऐड हो गई तो एक्स की पावर 3 बेटा, तो एक्स की पावर हो गई 3/, और ये भी एक्स की पावर हो गई 3/, इज इक्वल टू कितना है? 7। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वेयरिंग करता हूं तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 47। और अब मुझे अगेन स्क्वेयरिंग करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा होता है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 2209, और इधर प्लस है तो इधर जाकर -2, तो ये आ जाएगा 2200। कंसेप्ट समझ में आया? अब 6 तक पहुंचना है तो जैसे यहां स्क्वायर किया तो 3 आ गया, फिर स्क्वायर कर दिया, 3 दूनी 6। पॉइंट क्लियर हो गया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 हो जाएगा तो 25 भी हो जाएगा, फिर एज इट इज सेम ही है। 19वां मैं करा देता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 25वां घर से करना है। 19वें पे आ जाओ। इसने कहा x प्लस 1/x अगर 17 के बराबर है, x प्लस 1/x अगर 17 के बराबर है तो हमें चाहिए है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1, ये हमें निकालना है।
अब देखो ऊपर पावर अलग है, नीचे पावर अलग है, तो सबसे पहला काम है ऊपर नीचे की पावर सेम बनाओ। और ऊपर नीचे की पावर सेम बनाओगे तो मैंने x से भाग दे दिया, इसको x से भाग दे दिया तो x क्यूब, इसको x से भाग दूंगा तो 1/x क्यूब, x से भाग दे दिया तो x, ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये माइनस का 3। अब x प्लस 1/x अगर 17 के बराबर है तो a क्यूब माइनस 3a, 17 का क्यूब 4913, 4913 माइनस 51, तो कितना आ जाएगा 4913 माइनस 51, तो 2, ये 6, ये 8, ये 4, 48 62। और x प्लस 1/x कितना है 17, 17 माइनस 3 14, तो 2 से काटेगा 2 4 3 1 अपॉन 7, 2431/7। बाईसवां 23वां आपको खुद करना है, 25वां भी आपको खुद करना है, 26वां भी आपको खुद करना है। अब एक बार 26वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक बार क्वेश्चन को, और 26वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पता है पहचान आता है ये 24वें नंबर। चलो अभी रहने देना, 26वां तो मैं ही कराऊंगा, चलो 24वां। चलो फिर आज यही तक करते हैं, अब आप करिए रेस्ट और फिर सुपर 52 वाले बच्चों की क्लास, बाकी बच्चे अपना घर पे जाके पढ़ाई करिएगा। तो कल इकोनॉमिक्स सुबह 9 बजे से। चलो जी, थैंक यू।